जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बढ़ी मुश्किलें, पीके समेत कई लोगों पर हुआ एफआईआर दर्ज। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बीते दिनों 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने के मामले में बीपीएससी के हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में प्रशांत किशोर भी शामिल होने पहुंचे। आपको बता दें कि इसी बीच बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे उनके बीच में और प्रशांत किशोर के लोगों के बीच में तू तड़ाक भी हुई और इसके बाद प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होने से पहले ही गायब हो गए और अब प्रशांत किशोर समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों को समर्थन देने रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत किशोर भी पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज के पहले प्रशांत किशोर मौके से चलते बने। वहीं प्रदर्शन के दौरान प्रशांत किशोर कुछ और अभ्यर्थियों के बीच नोक-झोंक भी हुई। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से धारा 144 का उल्लंघन के मामले में प्रशांत किशोर समेत अन्य अभ्यर्थियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया गया है। बताते चले कि प्रशांत किशोर का विरोध करने वाले छात्रों ने उन पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर की ओर से भरोसा दिलाए जाने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के नेतृत्व में गांधी मैदान से सीएम आवास तक आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान जब जेपी गोलंबर के निकट जब छात्रों को रोकने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे, वहीं प्रशासन की ओर से उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज भी किया गया। बता दें कि बीपीएससी छात्रों की मांग के समर्थन में आंदोलन स्थल पर पहुंचे प्रशांत किशोर पर सुबह में प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि यदि लाठीचार्ज का प्रयोग होगा तो उन पर पहली लाठी चलेगी, लेकिन वाटर कैनन और लाठीचार्ज के पहले आक्रोश मार्च की अगुवाई कर रहे प्रशांत किशोर वहां से चलते बने। इससे पहले प्रशांत किशोर की अभ्यर्थियों से जमकर बहस भी हुई। वहीं प्रशांत किशोर को अभ्यर्थियों पर गुस्सा आया तो उन्होंने बहस कर रहे छात्र से कहा, ज्यादा होशियार बन रहे हो, यहाँ आंदोलन में रहना है तो रहो, नहीं तो चले जा। प्रशांत किशोर ने बहस कर रहे अभ्यर्थियों से कहा कि तमीज से बात करो, नहीं तो चुप रहो। वहीं लाठीचार्ज के बाद घायल प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर छात्रों को उकसाने के बाद खुद मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से अनधिकृत रूप से भीड़ को इकट्ठा करने के आरोप में 21 नामजद और 600 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन लोगों को उकसाने और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। पुलिस की ओर से प्रशांत किशोर और उनके 2 बाउंसर जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती, कोचिंग संचालक आर मिश्रा, सुजीत कुमार समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो देखिए, बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के प्रदर्शन के समर्थन में प्रशांत किशोर पहुंचे थे। वहीं वाटर कैनन और लाठीचार्ज के पहले प्रशांत किशोर वहां से रफू चक्कर हो गए। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी और प्रशांत किशोर के बीच जमकर बहस भी हुई। पुलिस ने प्रशांत किशोर समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं प्रशांत किशोर पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगा। तो देखिए, बीते दिनों की हमने आपको तस्वीर भी दिखाई किस तरीके से जो प्रशांत किशोर गांधी मैदान पहुंचे प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए, उस वक्त किस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ प्रशांत किशोर की बकझक हो गई थी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने यह आश्वासन दिया था अभ्यर्थियों को कि अगर लाठी चार्ज हुआ तो पहली लाठी प्रशांत किशोर खाएंगे। हालांकि लाठी चार्ज होने से पहले और वाटर कैनन छोड़े जाने से पहले प्रशांत किशोर मौके से रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद अभ्यर्थियों में और आक्रोश बढ़ गया। और आपको बताते चले कि इसके बाद अब प्रशांत किशोर समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।